एक्सरसाइज 1.1 हम मुकम्मल कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है इसका, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी एओटा। a प्लस बी एओटा की फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो वो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस 5 एओटा प्लस 3 माइनस जेड एओटा। तो सबसे पहले स्टेप में हम इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। 2 प्लस 5 एओटा प्लस 3 माइनस जेड एओटा। उसके बाद हम रियल पार्ट एक तरफ कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट एक तरफ कर लेंगे। यानी जिनके साथ एओटा लिखा हुआ है उनको एक तरफ लिख लेना है और जिनके साथ एओटा नहीं लिखा हुआ उनको दूसरी तरफ लिख लेना है। तो यूँ 2 प्लस 3 प्लस 5 एओटा माइनस जेड एओटा। 2 प्लस 3 5 हो जाएंगे। अब ये दोनों माइनस नहीं हो सकते, इसलिए हम इसमें से क्या करेंगे, एओटा कॉमन ले लेंगे। एओटा कॉमन लेंगे तो ये 5 माइनस जेड एओटा इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट 16 माइनस 3 एओटा प्लस 9 प्लस 2 एओटा। तो सबसे पहले स्टेप में इनकी ब्रैकेट ओपन करनी है। 16 माइनस 3 एओटा प्लस 9 प्लस 2 एओटा। दूसरे स्टेप में हमने वो नंबर अलग कर लेने हैं जिनके साथ एओटा नहीं है। 16 प्लस 9 माइनस 3 एओटा प्लस 2 एओटा। अब 16 में 9 प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा। एक माइनस क्या है, दूसरा प्लस क्या है। जब दो साइन मुख्तलिफ होते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 3 में से 2 आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 एओटा। थर्ड पार्ट 9 माइनस 2 एओटा माइनस 7 माइनस 3 एओटा। पहले स्टेप में ब्रैकेट ओपन करनी है। 9 माइनस 2 एओटा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर जितनी भी वैल्यू है उनका साइन तब्दील हो जाएगा। माइनस 7 ये माइनस है तो प्लस बन गया है 3 एओटा। अब जिनके साथ एओटा नहीं लिखा हुआ उनको एक तरफ लिख लेना है 9 माइनस 7, और जिनके साथ एओटा लिखा हुआ उनको एक तरफ लिख लेना है माइनस 2 एओटा प्लस 3 एओटा। 9 में से 7 निकालेंगे तो आपके पास आएगा 2। दो साइन मुख्तलिफ है, माइनस कर देंगे। 3 में से 2 माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा एओटा। ये इसका आंसर है। 4 पार्ट 11 प्लस 9 एओटा माइनस 9 माइनस 7 एओटा। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। 11 प्लस 9 एओटा माइनस 9, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर साइन तब्दील हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस 7 एओटा। 11 माइनस 9 प्लस 9 और प्लस 7 एओटा, इनको हमने तरतीब से लिख लिया। 11 में से 9 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। ये दोनों प्लस के तो प्लस होंगे। 9 में 7 ऐड करें तो 16 एओटा। ये इसका आंसर है। 5 पार्ट 3 प्लस 4 एओटा मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 एओटा। तो इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 लिखेंगे और इसके आगे जो वैल्यू है 2 माइनस 3 एओटा वो इसके साथ लिखेंगे प्लस 4 एओटा, और फिर इसके साथ 2 माइनस 3 एओटा लिख देंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एओटा प्लस 4 2 ज़ा 8 एओटा प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12 एओटा स्केयर। 6 9 में से 8 माइनस करें माइनस एओटा। एओटा स्केयर की जगह क्या लिखेंगे, माइनस। तो माइनस और माइनस एओटा स्केयर की जगह -1 लिख लेते हैं। तो ये -12 इंटू -1 आ जाएगा।
6 माइनस एओटा माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 12 वन ज़ा 12, 6 और 12 इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18, 7 माइनस एओटा। ये इसका आंसर है। 6 पार्ट, 5 माइनस 2 एओटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 एओटा। 5 लिख लेंगे और 5 के साथ 3 माइनस 4 एओटा आ जाएगी। फिर माइनस 2 एओटा लिखेंगे और फिर इसके साथ भी 3 माइनस 4 एओटा आ जाएगा। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एओटा आ जाएगा। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एओटा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 2 4 आर एओटा स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये इसका आया है। अब 15 लिख लेंगे, ये -20 है और ये -6 है, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो ये बन जाएगा -26 एओटा। एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, तो ये -1 लिख लिया। 15 -26 एओटा प्लस माइनस माइनस 8 वन ज़ा 8, 15 में से 8 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा और -26 एओटा। ये इसका आंसर है। 3 माइनस 5 एओटा डिवाइड 2 माइनस 4 एओटा। तो इसको लिख लेंगे 3 माइनस 5 एओटा डिवाइड 2 माइनस 4 एओटा। जब डिवाइड में हो तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 + 4 एओटा से। तो यहाँ पे हमने लिखा है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 + 4 एओटा। तो ये हमने लिख लिया 3 माइनस 5 एओटा डिवाइड 2 माइनस 4 एओटा मल्टीप्लाई 2 + 4 एओटा डिवाइड 2 + 4 एओटा। अब 3 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों को लिख लेंगे, वो हमने लिखा हुआ है। फिर -5 एओटा लिखेंगे और इसके साथ भी ये दोनों लिख लेंगे। नीचे क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16 एओटा स्क्वायर। 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा प्लस 3 4 ज़ा 12 एओटा प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 एओटा माइनस और प्लस माइनस 5 4 ज़ा 20 एओटा स्क्वायर। 6 लिख लेंगे, 12 में से 10 माइनस कर देंगे क्योंकि दो साइन मुख्तलिफ हैं तो माइनस करेंगे तो आपके पास 2 एओटा आएगा। एओटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, -1। नीचे 4 माइनस 16 एओटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिख लेंगे। 6 + 2 एओटा -20 -1 डिवाइड 16 + 4। 6 + 2 एओटा माइनस और माइनस प्लस 21 ज़ा 20। 6 और 20 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26 और नीचे 16 + 4 उसी तरह ऐड हो गए 20 आ जाएगा प्लस 2 एओटा डिवाइड 20। 20 को दोनों के नीचे लिख लेंगे, 26 डिवाइड 20 प्लस 2 एओटा डिवाइड 20। दोनों को हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 13 टाइम 26 और 2 10 टाइम। इसी तरीके से 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा 20। तो ये 13/10 प्लस 1/10 एओटा इसका आंसर आ जाएगा। 7 पार्ट, 5 + 2 एओटा डिवाइड 8 पार्ट है इसका। 5 + 2 एओटा डिवाइड 6 - 3 एओटा। 5 + 2 एओटा डिवाइड 6 - 3 एओटा। अब इसको भी पीछे वाले सवाल की तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किसके साथ,
6 प्लस 3 एओटा, क्योंकि यहाँ पे 6 माइनस 3 एओटा है, तो इसका उलट लेते हैं 6 प्लस 3 एओटा। तो 5 प्लस 2 एओटा डिवाइड 6 माइनस 3 एओटा मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 एओटा डिवाइड 6 प्लस 3 एओटा। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 3 एओटा के साथ और प्लस 2 एओटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 3 एओटा के साथ। तो दोनों के साथ हम बारी बारी लिखेंगे और नीचे क्या होगा 6 6 ज़ा 36 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 एओटा स्क्वायर। तो ये हमने बारी बारी लिख ली है, दोनों के साथ 5 के साथ भी लिख लिया और 2 के साथ भी इसको लिख लिया। 5 6 ज़ा 30 आ जाएगा और 5 3 ज़ा 15 एओटा, 2 6 ज़ा 12 एओटा प्लस 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 2 3 ज़ा 6 एओटा स्क्वायर और नीचे 36, ये माइनस 9 एओटा स्क्वायर की जगह लिख लेंगे -1, वो हमने लिख लिया। 30 इसी तरह लिखेंगे, 15 एओटा और 12 एओटा दोनों को प्लस कर लेंगे तो बन जाएगा 27 एओटा और एओटा स्क्वायर की जगह आप लिखोगे -1, तो प्लस 6 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा। यहाँ पे भी एओटा स्क्वायर था, उसकी जगह पे हमने -1 लगा दिया। 36 ऐसे ही आएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 1 ज़ा 9, 30 प्लस 27 एओटा और प्लस 6 इंटू -1, 36 में 9 प्लस करेंगे 45, 30 प्लस 27 एओटा प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ा 6, ये 30 प्लस के 6 माइनस का, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा प्लस 27 एओटा डिवाइड 45। अब 45 को 24 के नीचे भी लिख लेंगे और 27 के भी नीचे लिख लेंगे। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे, इनको डिवाइड करेंगे 3 के टेबल पे, तो इसको 3 के टेबल पे डिवाइड किया तो 3 8 ज़ा 24 और 3 15 ज़ा 45, आपने कैलकुलेटर से कर लेना है। उसके बाद 3 9 ज़ा 27 और 3 15 ज़ा, तो यूँ आपके पास 8 डिवाइड 15 प्लस 9 डिवाइड 15 एओटा आपके पास आएगा। उसके बाद 8 प्लस 15 इसी तरह लिख लेंगे प्लस 9 और 15 एओटा, ये फिर डिवाइड हो जाते हैं 3 के टेबल पे, दोबारा इनको डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, तो यूँ ये बन जाएगा 3/5 एओटा। ये इसका आंसर है। नंबर 2, राइट एडिटिव इन्वर्स फॉर कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर के हमने एडिटिव इन्वर्स मालूम करने हैं। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स है कि जो वैल्यू के साथ इस वैल्यू के साथ प्लस होगा उसको हम माइनस कर देंगे और जिसके साथ माइनस होगा उसको प्लस कर देंगे। तो लेट z इक्वल 3 + 2 एओटा, हमने इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो हम इसके साथ लगाएंगे -z, फिर माइनस लिखेंगे और माइनस के आगे z की वैल्यू लिख देंगे, वो क्या है 3 + 2 एओटा। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर साइन तब्दील हो जाएंगे, तो -3 और ये जो प्लस है ये माइनस में तब्दील होकर 2 एओटा, -3 - 2 एओटा इसका आंसर है। सेकंड पार्ट 4 - 3 एओटा, लेट z इक्वल 4 - 3 एओटा। एडिटिव इन्वर्स के लिए इसके साथ माइनस लिखना है, z इक्वल -4 - 3 एओटा, -4 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या होगा +3 एओटा। देख ली यहाँ पे जिसके साथ प्लस था उसको हमने माइनस कर दिया और जिसके साथ माइनस था उसको प्लस कर दिया। तीसरा पार्ट 5 - 7 एओटा,
लेट z इज इक्वल टू 5 माइनस 7 एओटा। अब हमने क्या लिखना है, माइनस, फिर आगे z की वैल्यू लिखनी है। z की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 माइनस 7 एओटा। तो माइनस 5 माइनस 7 एओटा। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर साइन तब्दील हो जाएगा। तो ये -5 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +7 एओटा। तो -5 + 7 एओटा इसका आंसर है। 4 पार्ट, -2 डिवाइड 3 + 5 डिवाइड 4 एओटा। लेट z इक्वल -2/3 + 5/4 एओटा। अब एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो इसके साथ माइनस लिख देंगे, माइनस z इक्वल माइनस, आगे ये वैल्यू लिखेंगे -2/3 + 5/4 एओटा। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस में तब्दील हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस में तब्दील हो जाएगा। तो यूँ माइनस और माइनस प्लस, तो 2/3 माइनस और प्लस माइनस और 5/4 एओटा, ये इसका आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर कम्प्लेक्स नंबर। हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। तो 4 + 5 एओटा, तो इसको z के इक्वल कर लेंगे, 4 + 5 एओटा। फिर इस z को ओवर की फॉर्म में लिख लेंगे, 1 डिवाइड z। 1 डिवाइड z की शक्ल में लिखा हो तो हम इसको कहते हैं ओवर की फॉर्म, इक्वल 1 और 4 + 5 एओटा इसके साथ नीचे आ जाएगा। अब नीचे 4 + 5 एओटा है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किसके साथ, 4 - 5 एओटा के साथ। तो 1 डिवाइड 4 + 5 एओटा मल्टीप्लाई 4 - 5 एओटा। यहाँ पे देखो बच्चों प्लस है तो हमने इसको माइनस लिख दिए और जो इधर लिखा है वही नीचे भी लिखना है, 4 - 5 एओटा। 4 - 5 एओटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाले भी मल्टीप्लाई होंगे। तो नीचे वाले 4 × 4 = 16 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 × 5 = 25 एओटा स्क्वायर। तो 4 - 5 एओटा और नीचे 16 - 25 एओटा स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू को हम हल करेंगे। 16 - 25 एओटा स्क्वायर की जगह आप लिख लेंगे -1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह लिखेंगे, नीचे 16 + 25 हो जाएगा। 4 - 5 एओटा उसी तरह लिख लिया। 16 में 25 प्लस करें 41, 41 को दोनों के नीचे लिखिए, 4/41 - 5/41 एओटा, ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट, 6 + 2 एओटा। लेट z इक्वल 6 + 2 एओटा। 1/z इक्वल 1 डिवाइड 6 + 2 एओटा। अब 6 + 2 एओटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे 6 - 2 एओटा के साथ। तो यूँ 1 डिवाइड 6 + 2 एओटा मल्टीप्लाई 6 - 2 एओटा डिवाइड 6 - 2 एओटा। अब 6 - 2 एओटा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा और नीचे 6 × 6 = 36 प्लस माइनस माइनस 2 × 4 एओटा स्क्वायर। 6 - 2 एओटा डिवाइड 36 - 4 2 × 4 एओटा स्क्वायर। 6 - 2 एओटा ऐसे ही आ जाएगा, 36 एओटा स्क्वायर की जगह -1 आता है तो माइनस और माइनस प्लस 4। 6 - 2 एओटा डिवाइड 36 में 4 ऐड करें तो 40 आ जाएगा। 40 को दोनों के नीचे लिख लेंगे, 6 डिवाइड 40 -2 डिवाइड 40 एओटा। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, ये दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड होंगे। 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4 × 0।
3/20 माइनस 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 0, तो 1/20 एओटा इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट 7 - 3 एओटा, लेट z इक्वल 7 - 3 एओटा। अब इसको ओवर की फॉर्म में लिखे लेंगे, 1 डिवाइड z इज इक्वल टू 1 डिवाइड 7 - 3 एओटा। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 7 + 3 एओटा से, तो 7 + 3 एओटा डिवाइड 7 + 3 एओटा। 7 + 3 एओटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 7 + 3 एओटा आएगा। 7 7 ज़ा 49 और प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 एओटा स्क्वायर। 7 + 3 एओटा डिवाइड 49 - 9 एओटा स्क्वायर। एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, तो ये -1 हमने पुट किया, ये -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो 49 + 9 वो हमने लिख लिया। ऊपर वाली वैल्यू उसी तरह चलती आ रही है। 7 + 3 एओटा, 49 में 9 ऐड करें 58, तो 58 को दोनों के नीचे लिख लेंगे। 7 डिवाइड 58 प्लस 3 डिवाइड 58 एओटा, ये इसका आंसर है। 4 पार्ट √5 - 4 एओटा, लेट z इक्वल √5 - 4 एओटा। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे √5 + 4 एओटा से, तो ये हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं इसको √5 + 4 एओटा से, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होकर उसी तरह आ जाएगी, और नीचे √5 और √5 इसको लिख लेंगे √5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 एओटा का स्क्वायर। √5 + 4 एओटा डिवाइड, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर दिया तो 5 आ जाएगा इसका। √5 + 4 एओटा, ये 5 आ गया। 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, 7 एओटा स्क्वायर। अब √5 + 4 एओटा 5 एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये मैंने -1 लिखा है। अगले स्टेप में इसको प्लस में तब्दील कर दी। √5 + 4 एओटा डिवाइड 5, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 16 1 ज़ा 16, 5 + 16। ऊपर वाली वैल्यू हम उसी तरह लिख लेंगे, और नीचे 16 + 5 ऐड हो गए 21 बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में 21 दोनों के नीचे लिखेंगे, ये हमने इसके नीचे भी लिख लिया और ये इसके नीचे भी लिख लिया, तो ये इसका आंसर है। नंबर 4, वेरीफाई दैट z + z2 = z + z1। तो इसमें लेफ़्ट और राइट साइड को हमने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड z + z2, z की वैल्यू लिखेंगे 2 + 5 एओटा, और z2 की लिखेंगे 1 - 3 एओटा। तो 2 + 1 इसको ले लेंगे, और 5 एओटा और -3 एओटा, इसको हम हल करेंगे। 2 + 1 और 5 एओटा -3 एओटा, 2 + 1 3 बन जाएगा, 5 में से 3 निकाल देंगे 2 एओटा। राइट हैंड साइड z2 + z1, z1 की वैल्यू है 1 - 3 एओटा प्लस z2 की, और z1 की वैल्यू 2 + 5 एओटा। 1 + 2 करेंगे और -3 एओटा प्लस 5 एओटा, 1 + 2 3 बन जाएगा, 5 में से 3 निकाल दें 2 एओटा। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। सेकंड पार्ट, z1 × z2 = z2 × z1। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, z1 × z2 = 2 + 5 एओटा, z2 की जगह लिख लेंगे 1 - 3 एओटा। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 के साथ ये सारी वैल्यू लिखेंगे,
प्लस 5 इयोटा लिखेंगे और इसके साथ ये सारी वैल्यू लिख लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 इयोटा, 5 1 ज़ा 5 इयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 इयोटा स्क्वायर, 2 माइनस 6 इयोटा, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो इयोटा आ जाएगा, 15 इयोटा स्क्वायर। इयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखें तो वो आपके पास प्लस 15 बन जाएगा। तो ये 2 माइनस इयोटा माइनस 15 -1, इयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखें। अब हमने 2 माइनस इयोटा लिख लेना है, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 15, 2 प्लस 15 बन जाएगा 17 और साथ माइनस इयोटा। ये लेफ़्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब राइट हैंड साइड Z2 इंटू Z1, Z2 की वैल्यू लिखेंगे और फिर Z1 की। तो 1 को 2 प्लस 5 इयोटा के साथ लिख लेंगे, फिर -3 इयोटा को 2 प्लस 5 इयोटा के साथ लिख लेंगे, यानी इन दोनों नंबरों को बारी बारी अगली वैल्यू के साथ लिखेंगे। 1 को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 5 इयोटा ही आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 इयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 5 ज़ा 15 इयोटा स्क्वायर। इयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1, वो हमने इधर लिखे। तो 2 प्लस 5 इयोटा माइनस 6 इयोटा, दोनों को माइनस किया तो सिर्फ आ जाएगा माइनस इयोटा। तो इयोटा स्क्वायर की जगह -1 आपके पास ये आ जाएगा। 2 माइनस इयोटा माइनस माइनस प्लस, 15 1 ज़ा 15, 15 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 17 और साथ माइनस इयोटा। ये लेफ़्ट हैंड साइड का भी आंसर हमारा आ चुका है। तीसरा पार्ट Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। Z1 प्लस Z2, Z1 की वैल्यू लिख ली प्लस फिर Z2 की वैल्यू लिख ली। अब 2 में 1 ऐड करेंगे, 2 में 1 ऐड किया तो ये बन जाएगा 3, 5 इयोटा में से 3 इयोटा माइनस करेंगे तो 2 इयोटा आ जाएगा। तो यूँ 3 प्लस 2 इयोटा हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आएगा। राइट हैंड साइड लेंगे, अभी लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं। Z1 प्लस Z2, इसका आंसर हमारे पास क्या है 3 प्लस 2 इयोटा, प्लस आगे Z3, तो Z3 की वैल्यू हमने लिख ली। अब 3 प्लस 2 इनको साथ लिखेंगे, 2 इयोटा और प्लस इयोटा, 3 और 2 बन जाएगा 5, 2 और 1 3 इयोटा। ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड Z2 प्लस Z3, ये ब्रैकेट में थे तो पहले इसको ले रहे हैं Z2 प्लस Z3। तो Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 इयोटा, फिर प्लस लिखेंगे, Z3 की वैल्यू है 2 प्लस इयोटा। तो 1 प्लस 2 ये लिख लिया, -3 इयोटा प्लस इयोटा। 2 में से 1 माइनस 2 में 1 ऐड किया 3, एक माइनस का है दूसरा प्लस का है तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। 3 में से ये 1 निकालेंगे -2 इयोटा। अब ये जो आपके पास आंसर है 3 माइनस 2 इयोटा, इसको आपने Z1 में पुट कर देना है। तो Z1 के साथ लिख के तो इसको प्लस कर लेना है। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 इयोटा, प्लस Z2 और Z3 की वैल्यू ये हमने पहले से मालूम की हुई है वो लिखेंगे 3 माइनस 2 इयोटा। तो 2 प्लस 3 ये लिख लिया, प्लस 5 इयोटा साथ -2 इयोटा। तो 2 और 3 बन जाएगा 5, एक प्लस का एक माइनस का है, इनको माइनस करेंगे तो आपके पास 3 इयोटा आंसर आएगा। तो ये 5 प्लस 3 इयोटा। यूँ लेफ़्ट और राइट साइड का आंसर हमारा सेम आ चुके हैं। आगे 4 पार्ट Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई Z3 इक्वल Z1 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3। तो लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले Z1 और Z2 लेंगे। तो ये Z1 और Z2,
Z1 की वैल्यू हमने लिख ली और इधर Z2 की वैल्यू लिख ली। अब इस 2 को इन दोनों के साथ लिखेंगे और प्लस 5 योटा को इन दोनों के साथ लिखेंगे। तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 योटा प्लस माइनस माइनस 5 योटा को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 योटा प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 योटा स्क्वायर। ये 2 लिख लिया, एक माइनस का है दूसरा प्लस का है, दोनों को माइनस कर देंगे, साइन बड़े वाले का लगेगा यानी 6 का। तो 6 में 5 निकालेंगे -1 माइनस योटा 5 योटा 5 योटा को हमने सॉल्व कर लिए। 15 को हम लिख लेंगे एयोटा स्क्वायर है, तो एयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो माइनस माइनस प्लस 15 1 ज़ा 15, तो यूँ 2 माइनस योटा प्लस 15 बनेगा। 2 में 15 ऐड करें 17, तो माइनस योटा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड के लिए पहले हम लेते हैं Z1 इंटू Z2। Z1 और Z2 की हमारे पास वैल्यू आई थी 17 माइनस योटा, और Z3 की वैल्यू आई थी हमारे पास जो पहले से दी हुई है 2 प्लस योटा। अब 17 को आप 2 प्लस योटा के साथ लिखेंगे, फिर माइनस योटा को 2 प्लस योटा के साथ लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई किया तो 34 प्लस 17 योटा -2 योटा माइनस योटा स्क्वायर। 34 ऐसे ही आ जाएगा, 17 में से 2 माइनस कर दे 15 योटा माइनस योटा स्क्वायर की जगह -1, तो -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 34 प्लस 15 योटा माइनस माइनस प्लस 1, 34 योटा 34 ये प्लस 1 अकेला है, ये इधर आ जाएगा 34 के पास, प्लस 15 योटा 34 प्लस 1 35 प्लस 15 योटा इसका आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, तो जिसके ऊपर ब्रैकेट लगी हुई है पहले हम इसको हल करेंगे। तो Z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 3 एयोटा और Z3 की वैल्यू है 2 प्लस एयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ 2 प्लस एयोटा लिख लेंगे, -3 एयोटा और इसके साथ 2 प्लस एयोटा लिख लेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को एयोटा से मल्टीप्लाई किया एयोटा, 3 टू द 6 एयोटा माइनस प्लस 3 एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई किया 3 एयोटा स्क्वायर। 2 इसी तरह लिख लेंगे, 6 माइनस क्या है और ये प्लस क्या है, 6 में से 1 निकाल दें -5 एयोटा, एयोटा स्क्वायर की जगह लिख लेंगे -1, माइनस और माइनस क्या होगा +3, तो +3 आ जाएगा। 2 माइनस 5 एयोटा +3, उसके बाद 2 प्लस 3 ये लिख लिया -5 एयोटा, 2 प्लस 3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5 माइनस 5 एयोटा। तो ये राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ चुका है Z2 और Z3 का। अब हमने Z2 और Z3 का जो आंसर आया है इसको Z1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 प्लस 5 एयोटा ये Z1 की वैल्यू और 5 माइनस 5 एयोटा ये Z2 और Z3 की वैल्यू। अब 2 के साथ 5 माइनस 5 एयोटा लिख लेंगे, प्लस 5 एयोटा इसके साथ 5 माइनस 5 एयोटा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10 एयोटा प्लस 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 5 5 ज़ा 25 एयोटा प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25 एयोटा स्क्वायर। अब ये 10 इसी तरह लिख लेंगे, एक -10 एयोटा है, दूसरा +25 एयोटा है। 25 में से 10 माइनस करेंगे 15 एयोटा, एयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो -1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो +25, तो 10 प्लस 25 ऐड किए 35 आ जाएगा और साथ 15 एयोटा। ये इसका
आंसर है। 5 पार्ट z1 प्लस माइनस z1 इक्वल माइनस z1 प्लस z1 इक्वल टू 0। इन सब का आंसर हमने क्या लेके आना है, 0। तो सबसे पहले z1 की वैल्यू लिखते हैं, z1 इक्वल 2 प्लस 5 योटा। फिर हमने माइनस z1 मालूम करना है। माइनस z1 क्या है, ये एडिटिव इन्वर्स है। इस तरह का सवाल हम पीछे कर चुके हैं, एडिटिव इन्वर्स वाला। तो माइनस z1 2 प्लस 5 योटा के बाद हम माइनस लिखेंगे, माइनस और प्लस माइनस, माइनस और प्लस माइनस 5 योटा। अब हम लिखते हैं z1 प्लस माइनस z1। z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 योटा, सेंटर में प्लस लगाया, और माइनस z1 की वैल्यू है -2 और -5 योटा। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 2 इसी तरह आ जाएगा, 5 योटा भी, प्लस माइनस माइनस 2 और फिर प्लस माइनस माइनस 5 योटा। उसके बाद +2 और -2 इनको लिखेंगे, +5 योटा और -5 योटा। अब यहाँ पे +2 और -2 कैंसिल, +5 और -5 कैंसिल हो जाएगा। यू इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। अब हमने -z1 मालूम करना है। -z1 पीछे हमने मालूम किया, उसी को यूज़ करेंगे, प्लस z1। -z1 की वैल्यू -2 -5 योटा, फिर प्लस, फिर z1 की वैल्यू 2 + 5 योटा। -2 और +2 इसी तरह लिख लेंगे, -5 योटा और +5 योटा भी ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, -5 योटा और +5 योटा कैंसिल हो जाएगा। यूँ आपके पास आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 5, 1 + एओटा होल स्क्वायर डिवाइड 2 - एओटा इक्वल x + एओटा y। इसमें हमने x की वैल्यू मालूम करनी है और y की वैल्यू मालूम करनी है। तो ऊपर है 1 + एओटा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जो कि हम 8वीं में और 9th में सीख चुके हैं। तो a + b होल स्क्वायर इक्वल a² + b² + 2ab। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू एओटा है। तो इसको फार्मूले के मुताबिक हम पुट कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस एओटा का स्क्वायर प्लस 2, फिर आगे 1 × एओटा, और नीचे आपके पास 2 - एओटा उसी तरह आएगा, और ये साथ वाली वैल्यू भी ऐसी ही आएगी। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। एओटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1। एओटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -1। ये 2 एओटा और नीचे 2 - एओटा। 1 - एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा, -1 और +1 कैंसिल, 2 एओटा डिवाइड 2 - एओटा आएगा, और इसके साथ जो इक्वल चलता आ रहा था वो है x + एओटा y। अब इसको कंपेयर कर लेना है, अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है, जैसे हम पीछे वाले सवाल में करते रहे हैं। 2 एओटा डिवाइड 2 - एओटा है, तो 2 - एओटा की जगह हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई 2 + एओटा डिवाइड 2 - एओटा। अब 2 एओटा को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 + एओटा के साथ। 2 एओटा × 2 + एओटा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस, एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई किया, एओटा स्क्वायर, 2 × 2 = 4 एओटा, 2 × 1 = 2 एओटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिया 4, फिर माइनस एओटा स्क्वायर की जगह -1, 4 एओटा प्लस 2 लिख लेंगे, एओटा स्क्वायर की जगह -1, 4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 1 आ जाएगा। तो 4 एओटा -2 और नीचे 4 और 1 5 बन जाएगा। तो ये -2 + 4 एओटा डिवाइड 5, साथ x + एओटा y चलता आ रहा है। अब इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे
तो x के हवाले से आपके पास जो आएगा वो है -2/5 प्लस 4/5 एटा इक्वल y। तो x इधर से पहले नंबर पे है और इधर से पहले नंबर वाली वैल्यू लेंगे तो वो x की वैल्यू होगी -2/5। उसके बाद 4/5 एटा ये लेंगे और इधर से y ले लेंगे तो 4/5 इसका y की भी वैल्यू आ जाएगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। 2x प्लस एटा y और 1 माइनस एटा इक्वल 4 प्लस 2 एटा। हमने इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले 2x को 1 माइनस एटा के साथ लिख लेंगे, फिर एटा y के साथ लिख लेंगे 1 माइनस एटा इक्वल 4 प्लस 2 एटा। अब 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x 1 ज़ा 2x, और 2x को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x एटा, प्लस एटा y को 1 से मल्टीप्लाई किया y एटा, प्लस माइनस माइनस y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर साथ एटा स्क्वायर इक्वल 4 प्लस 2 एटा। अब ये 2x ऐसे लिख लेंगे, -2x एटा भी ऐसे लिख लेंगे, प्लस 4 एटा भी, और एटा स्क्वायर की जगह -1 तो ये माइनस और माइनस प्लस y आ गई। ये इसी तरह लिख लेंगे 2x -2x एटा प्लस y एटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस y इक्वल 4 प्लस 2 एटा। अब एटा वाली वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं, एटा के बगैर वाली वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं। तो यूँ आपके पास 2x प्लस y, एक ये 2x और ये प्लस y, ये ले लेंगे, -2x एटा प्लस y एटा इक्वल 4 प्लस 2 एटा। अब 2x प्लस y लिखेंगे, माइनस फिर 2x प्लस y एटा साथ 4 प्लस 2 एटा इसी तरह आ जाएगा। अब 2x प्लस y इक्वल होगा 4 के, क्योंकि इस साइड पे 4 है, और -2x माइनस y ये इक्वल होगा 2 एटा की, या सिर्फ 2 हम लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब इक्वेशन 2 को मज़ीद हल करेंगे, ब्रैकेट ओपन की तो ये -2x माइनस और माइनस प्लस y इक्वल 2। अब ये एटा और ये एटा कैंसिल हो जाएगा, तो यूँ -2x प्लस y इक्वल 2, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे हम 2x वाली वैल्यू में। ये 2 आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x प्लस, आगे y था तो y की जगह हमने प्लस 2 लिख लिए, प्लस 2x माइनस इक्वल 4। तो 2 और 2 4x हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल 4, 4x 2 को उधर लेके जाएंगे -2, तो 4 में से 2 निकाला 2, x इक्वल 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इससे जाके डिवाइड होगा, तो यूँ x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1/2। उसके बाद लिखेंगे y इक्वल 2 प्लस 2 इंटू 1/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, तो ये y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है, a प्लस बी एटा इंटू 1 प्लस 3 एटा इक्वल -8 प्लस 11 एटा। इसमें से हमने a की वैल्यू और b की वैल्यू मालूम करनी है। a के साथ लिख लेंगे 1 प्लस 3 एटा, प्लस b एटा के साथ लिख लेंगे 1 प्लस 3 एटा। ये वाली वैल्यू इसी तरह लिख लेंगे। a को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो a प्लस 3a एटा बन जाएगा, फिर b एटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b एटा प्लस 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 b एटा को 3b एटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b एटा स्क्वायर आ जाएगा, और साथ ये वाली वैल्यू
इसी तरह लिख लेंगे। ए प्लस 3a एओटा प्लस बी एओटा प्लस 3b एओटा स्क्वायर की जगह -1, तो 3b 1 ज़ा 3b माइनस 3b, ये साइड वाली वैल्यू इसी तरह लिखी। a माइनस 3b फिर प्लस 3a एओटा और प्लस 11 एओटा, इसको तरतीब के साथ लिख लेंगे। 3a एओटा और जो प्लस 11 एओटा ये दूसरी तरफ है, तो ये a माइनस 3b प्लस 3a एओटा प्लस b एओटा, इन दोनों में एओटा मौजूद है, एओटा कॉमन ले लेंगे तो 3a प्लस b आ जाएगा इक्वल -8 प्लस 11 एओटा। अब a माइनस 3b इक्वल -8, फिर 3a प्लस b इक्वल 11। अब हम क्या करते हैं, एओटा कैंसिल कर देते हैं और इक्वेशन 1 लेते हैं। इक्वेशन 1 में से हम वैल्यू निकालेंगे a की और उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास a इक्वल -8 प्लस 3b, इसको पुट कर लेंगे 2 में, तो 3 माइनस 8 प्लस 3b एओटा, ये जो हमने a की वैल्यू फाइंड की है, प्लस b इक्वल 11 एओटा। 3 8 ज़ा 24 माइनस 24, फिर 3 3 ज़ा 9 प्लस 9b प्लस b इक्वल 11। 24 माइनस में उस तरफ ले जाएं तो ये 11 के साथ प्लस हो जाएगा, 9b और प्लस b ये दोनों ऐड होकर 10b बन जाएगा। b को इधर रखें, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, 35 डिवाइड 10, इन दोनों को 5 के टेबल पे डिवाइड कर देंगे, 5 7 ज़ा और 5 2 ज़ा, तो 7/2 इसका b का आंसर आएगा। अब a के आंसर के लिए b की वैल्यू पुट कर दे, a इक्वल -8 प्लस 3 7/2, -8 इसी तरह आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21/2, एलसीएम ले लेंगे 2 2 8 ज़ा 16 प्लस 21 में 16 माइनस करेंगे 5, तो नीचे ऊपर आ जाएगा 5 डिवाइड 2। ठीक है, तो यूँ ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।